लिखने वाले तो दुनिया में एक नया इतिहास लिख देते हैं। लिखने वाले तो दुनिया में एक नया इतिहास लिख देते हैं। अपनी तकदीर लिखना बहुत छोटी सी बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन जायसवाल और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में, जहां हम आज भी आपके साथ डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ जो भी क्वेश्चन यहाँ पे प्रेजेंट किए जा रहे हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार किए गए हैं। और कोशिश जरूर कीजिएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ मैं आपके लिए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट लगती है तो आप उसे कहीं नोट डाउन जरूर कर ले, या कोई इंफॉर्मेशन आपके लिए अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसे भी नोट डाउन जरूर कर ले, ताकि आपके जो आने वाले एग्जाम है उसमें ये इंफॉर्मेशन आपके लिए क्विक रिवीजन का काम कर सके। और अगर आपने इससे पहले के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे इस सरकारी परीक्षा के चैनल के प्लेलिस्ट में जाके डेली करंट अफेयर्स के सारे वीडियोज आप वहां पे देख सकते हैं। तो बिना देर की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेंकटरमन कृष्णमूर्ति हैज पास्ड अवे, इन विच फील्ड ही वाज अ प्रोमिनेंट पर्सनालिटी। वेंकटरमन कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्तित्व थे। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए कोल इंडस्ट्री, ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑप्शन सी फिल्म इंडस्ट्री, या ऑप्शन डी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। जी, वेंकटरमन कृष्णमूर्ति काफी फेमस नेम है। इन्हें शॉर्ट फॉर्म में वी कृष्णमूर्ति भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो ऑटोमोबाइल उद्योग के सेक्टर से ये जो है बिलोंग करते थे, और ये उस फील्ड में काफी जो है जाने माने चेहरे थे। ठीक है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनकी अगर हम बात कर ले तो ये भेल के, मारुति उद्योग के और सेल के ये जो है पूर्व चेयरमैन रह चुके थे। ठीक है, इसके अलावा इन्हें जो है फादर ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया, यानी कि पीएसयू के ये फादर कहे जाते थे। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने जो है हमारे देश के कई सारे प्रधानमंत्री के साथ भी इन्होंने वर्क किया हुआ था। जैसे लाल बहादुर शास्त्री के साथ भी इन्होंने कुछ वक्त बिताया था अपने फील्ड के कार्य को लेकर। इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी और अभी हाल ही के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के साथ भी इन्होंने जो है कार्य किया हुआ था। इन्हें जो है अपने क्षेत्र में जो है अच्छे योगदान के लिए इन्हें कई सारे अवार्ड से भी सम्मानित किए ये जा चुके थे। जैसे पद्मश्री भी इन्हें दिया गया था, पद्म विभूषण भी दिया गया था, और पद्म भूषण भी इन्हें अपने सर्विसेज के लिए प्रदान किया गया था। तो ये जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफी जाने माने फेमस चेहरे थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which of the following village of Rajasthan has said to be declared as new wetland of Rajasthan? राजस्थान के निम्नलिखित में से किस गांव को राजस्थान की नई आर्द्रभूमि घोषित किया जाना तय है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए खिचन, ऑप्शन बी खिजड़िया, ऑप्शन सी मेनार, या ऑप्शन डी भरतपुर। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी मेनार। जी, राजस्थान का एक गांव है मेनार। इसे अभी हाल ही में राजस्थान के नई आर्द्रभूमि के रूप में घोषित किया गया है, यानी कि इसमें घोषणा ये की गई है कि इसे जो है जल्द ही वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये जो है उदयपुर जिले में सिचुएटेड है ये गांव मेनार विलेज, और इसे जो है आसपास के जो है क्षेत्र में इसे बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कई सारे बर्ड के प्रजाति जो है यहाँ पे माइग्रेट करके आते हैं। और इसे जो है अगर वेटलैंड का दर्जा दे दिया जाता है तो ये जो है रामसर साइट का भी स्टेटस इसे प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया है, और इसके लिए जल्द ही जो है नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। अगर वेटलैंड्स राजस्थान में बात कर ले कि कितने राजस्थान में जो है कुछ ऐसे वेटलैंड्स है जिन्हें रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है, तो राजस्थान में अभी तक जो है 2 वेटलैंड्स है जिन्हें रामसर साइट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। पहला है केवलादेव घाना इन भरतपुर, और दूसरा है सांभर लेक साल्ट लेक इन जयपुर।
यानी कि ये दोनों जो वेटलैंड्स है इन्हें जो है राजस्थान के रामसर साइट के रूप में जो है शामिल कर लिया गया है। अब अगर ये मेनार विलेज जो है, अगर जो उदयपुर जिले का जो है छोटा सा गांव है, अगर इसे वेटलैंड जो है घोषित कर दिया जाता है तो इसे भी रामसर साइट में शामिल किया जाना तय है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। नोटेड लिरिसिस्ट एंड जर्नलिस्ट चौवालूर कृष्णन कुट्टी पास्ट अवे रिसेंटली, ही बिलोंग्ड टू विच स्टेट? प्रसिद्ध गीतकार और पत्रकार चौवालूर कृष्णन कुट्टी का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित थे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु या ऑप्शन डी उड़ीसा। सही जवाब देखते हैं, हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। जी, चौवालूर कृष्णन कुट्टी जो केरल से बिलोंग करते थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और ये जो है भारत देश के प्रसिद्ध गीतकार और पत्रकारों में से एक थे। ये 86 इयर्स ओल्ड थे और इन्हें जो है इनके कार्य के लिए कई सारे अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका था, जैसे केरल संगीत नाटक एकेडमी और केरल साहित्य एकेडमी अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। और साथ ही साथ ये केरल कला मंडलम यानी कि जो आर्ट के ये एक ऑर्गेनाइजेशन के ये वाइस चेयरमैन भी रह चुके थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has become the first female athlete in the world to complete the 400-meter hurdles in the shortest time? सबसे कम समय में 400 मीटर बाधा दौड़ पूरी करने वाली दुनिया की पहली महिला एथलीट कौन बनी है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिडनी मैकलॉगलिन, ऑप्शन बी शेखर धनलक्ष्मी, ऑप्शन सी एलेन थॉम्पसन हेरा या ऑप्शन डी हिमा दास। सही जवाब देखते हैं, सही जवाब है ऑप्शन ए सिडनी मैकलॉगलिन। जी, ये जो एथलीट है इन्होंने अभी हाल ही में 400 मीटर बाधा दौड़ को सबसे कम समय में पूरा किया है। यहां पे एक और ऑप्शन आपको दिख रहा है, शेखर धनलक्ष्मी। वैसे तो ये चारों ऑप्शन जो है ये वर्ल्ड के फेमस जो है धावक के नाम है, लेकिन अभी मैं जो यहाँ पे शेखर धनलक्ष्मी की बात कर रहा हूं, इनसे रिलेटेड भी कुछ जो है न्यूज अभी हाल ही में हुए हैं और इसके बारे में हमने पिछले वीडियोज में चर्चा भी की है। इससे सवाल आपके एग्जाम में बन भी सकते हैं। तो इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन के लिए और इनसे जुड़े सवाल के लिए आपको जो है पिछली डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आपने देख ली है तो आप जरूर जानते होंगे कि शेखर धनलक्ष्मी ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है और ये कौन है। और साथ ही साथ अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर एक बार जरूर देखें, ताकि आपसे जो है डेली करंट अफेयर्स या करंट अफेयर्स सेक्शन जो आपके एग्जाम के होते हैं उसमें से कोई भी सवाल मिस ना हो पाए। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर्स के सारे वीडियोज को जरूर देखें और उन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अब जानते हैं सिडनी मैकलॉगलिन के बारे में, जिन्होंने 400 मीटर जो है बाधा दौड़ को सबसे कम समय में पूरा किया है। तो बात हो रही है सिडनी मैकलॉगलिन की। ये अमेरिकन ओलंपिक एथलीट है, इन्होंने ओलंपिक्स में अमेरिका को गोल्ड मेडल भी दिलाया है और इन्होंने किसी और का रिकॉर्ड नहीं, 400 मीटर हर्डल्स में इन्होंने किसी और का रिकॉर्ड नहीं बल्कि खुद का ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। जी, इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है वो 400 मीटर को इन्होंने 51.41 सेकेंड्स में कंप्लीट किया है और इससे पहले टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने 400 मीटर को 51.46 जो है सेकेंड्स में इन्होंने कंप्लीट किया था। ये अपने आप में ही जो है इनकी एक रिकॉर्ड हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने दूसरे का रिकॉर्ड नहीं बल्कि खुद का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। इनकी इस रिकॉर्ड को अभी तक किसी के द्वारा तोड़ा नहीं गया है। तो ये जो है अमेरिका की जो है बहुत ही फेमस एथलीट है और इन्होंने जो है अभी हाल ही में एक नया कीर्तिमान रच दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which drone startup company has won the Best Drone Organization Startup Category Award by Airwards? किस ड्रोन स्टार्टअप कंपनी ने एयरवार्ड्स द्वारा सर्वश्रेष्ठ ड्रोन संगठन स्टार्टअप श्रेणी का पुरस्कार जीता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरव अनमैन्ड सिस्टम, ऑप्शन बी
ऑटोम टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी भारत रोहन या ऑप्शन डी आईजी ड्रोन्स। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी आईजी ड्रोन्स। जी, आईजी ड्रोन्स जो है ये भारत देश की एक ड्रोन स्टार्टअप कंपनी है। इन्होंने अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ ड्रोन संगठन स्टार्टअप श्रेणी का जो है पुरस्कार इन्होंने जीता है। और ये पुरस्कार इन्हें जो दिया गया है ये एयर अवार्ड्स के द्वारा इन्हें जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और बेसिकली ये आईजी ड्रोन्स जो है ये दिल्ली बेस्ड एक जो है लीडिंग ड्रोन इंटरप्राइज प्लेटफॉर्म कंपनी है जिसे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस ड्रोन स्टार्टअप कंपनी को बेसिकली इस अवार्ड से इसलिए सम्मानित किया गया है क्योंकि जब कोई भी डिजास्टर या नेचुरल डिजास्टर अगर आते हैं तो इस ड्रोन जो है स्टार्टअप कंपनी ने एक ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया हुआ है जिसमें लोग जो है इसके ड्रोन के माध्यम से कई सारे जो है आप मदद ले सकते हैं। तो बेसिकली इनके इसी लोगों के हेल्प करने के लिए इस जो है स्टार्टअप कंपनी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ थीम ऑफ विच इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली। सतत विकास के लिए डेटा हाल ही में मनाए गए किस महत्वपूर्ण दिवस का विषय है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2022 यानी कि वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 2022। ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2022 यानी कि विश्व वन्य जीव दिवस 2022। ऑप्शन सी नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2022 यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022। ऑप्शन डी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 2022 यानी कि विश्व सांख्यिकी दिवस 2022। यहां पे आपके साथ एक थीम डिस्कस किया जा रहा है। थीम है डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको बताना है कि इनमें से ये किस दिवस का थीम है। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे 2022। यहां पे ऑप्शन में आपको एक और डे जो है इससे रिलेट दिख रहा है, वो है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 2022। तो यहां पे नेशनल है और यहां पे वर्ल्ड है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो ये जो थीम है ये बेसिकली राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम है। और ये जो डे मनाया जाता है ये पूरे भारत में 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इस डे को मनाने का पीछे का कारण यही है कि लोगों को स्टैटिक्स के बारे में जो है अवेयर करना, उन्हें बताना कि इसका डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है और साथ ही साथ इसका जो है प्लानिंग और डेवलपमेंट के प्रोसेस में भी कितना इंपॉर्टेंस ये मायने रखता है। ठीक है, बेसिकली इस दिन को जो है वो स्टैटिस्टिशियन प्रोफेसर प्रसन्त चंद्र महालनोबिस के नाम पे जो है याद किया जाता है। इनका इसी दिन जन्म हुआ था और इसलिए इस दिन को जो है इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। बेसिकली अगर महालनोबिस के बारे में बात कर ले तो इनसे जो है आपके एग्जाम में कई सारे सवाल भी बन चुके हैं, स्टैटिक जीके के रूप में भी बन चुके हैं और करंट अफेयर्स के रूप में भी बन चुके हैं। अगर इनकी बात कर ले तो बेसिकली इन्हें जो है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट यानी कि ISI के ये फाउंडर है। ठीक है, साथ ही साथ अगर जो है एक ऑप्शन जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया था वो है वर्ल्ड स्टैटिक्स डे, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं कि ये जो है प्रत्येक 5 वर्ष पे 20 अक्टूबर को जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है। इसका डेट है 20 अक्टूबर और नेशनल स्टैटिक्स डे का डेट है जून 29। तो दोनों डेट को आप जरूर याद रखेंगे, डेट के टर्म में भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। With the help of which main battle tank DRDO and Indian Army have successfully test fire indigenously developed anti-tank guided missile ATGM? किस मुख्य युद्धक टैंक की मदद से DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए T-90M भीष्मा, ऑप्शन बी DRDO अर्जुन या ऑप्शन सी DRDO टैंक कर्ण, ऑप्शन डी T-72 यानी कि अजेया। चलिए सबसे पहले सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी DRDO अर्जुन, यानी कि ये जो मेन जो है बैटल टैंक है DRDO अर्जुन, इसी की मदद से अभी हाल ही में जो है
इंडिजिनसली डेवलप्ड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि ATGM मिसाइल का एक सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। और ये जो परीक्षण किया गया है ये अहमदनगर के आर्मी कैंप के जो है के रेंज से इसका जो है परीक्षण किया गया है। ये हमारे भारतीय जो है डिफेंस सिस्टम में काफी इंपॉर्टेंट परीक्षण माना जा रहा है, क्योंकि ये जो है एंटी टैंक एक गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, इसकी मदद से भारत जो है अब जो है डिफेंस के सेक्टर में और भी मजबूत माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। पालोनजी मिस्त्री हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 93। ही वाज अ डैश। पालोनजी मिस्त्री का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक डैश थे, यानी कि फिल करना है कि क्या थे। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिजनेस टाइकून यानी कि एक शक्तिशाली उद्योगपति, ऑप्शन बी फिल्म मेकर यानी कि एक फिल्म निर्माता, ऑप्शन सी आर्किटेक्ट, या ऑप्शन डी पोएट यानी कि कवि। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, जो है एक बिजनेस टाइकून। जी, पालोनजी मिस्त्री, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो इनके बारे में मैं आज कुछ इंफॉर्मेशन बता देता हूं। जी, ये हमारे देश के एक बहुत ही दिग्गज जो है ये बिजनेसमैन थे, जिनका अभी हाल ही में 93 इयर्स के एज में जो है इनका निधन हो गया है। ये है पालोनजी मिस्त्री, और ये जो है हमारे भारत देश के सपूरजी पालोनजी ग्रुप के ये चेयरमैन थे। ठीक है, इनका नाम जो है वो अरबपतियों के लिस्ट में भी शामिल है। ठीक है, जैसे कि अगर हम 2022 की बात कर ले तो 125वें रैंक पे ये फोर्ब्स बिलियनर्स लिस्ट में शामिल थे, और 2021 तक जो है ये इंडियन पर्सन के रूप में ये 9th रिचेस्ट इंडियन पर्सन थे। ठीक है, तो ये हमारे भारत देश के लिए जो है एक क्षति ही है कि हमारे भारत देश के ऐसे दिग्गज उद्योगपति की जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ रिलायंस जियो इन्फोकॉम। रिलायंस जियो इन्फोकॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी अनिल अंबानी, ऑप्शन सी आकाश अंबानी, या ऑप्शन डी अनंत अंबानी। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी आकाश अंबानी। आकाश अंबानी जो कि मुकेश अंबानी के लड़के हैं, इन्हें अभी हाल ही में रिलायंस जियो इन्फोकॉम के नए चेयरमैन के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, इससे पहले ये रिलायंस जियो इन्फोकॉम में ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे, और अभी हाल ही में मुकेश अंबानी ने इस पद से इस्तीफा दे दिया है, और इस पद पे इन्होंने अपने लड़के यानी कि आकाश अंबानी को इस पे अपॉइंट किया है। ठीक है, इसी के साथ जो है अगर हम रिलायंस जियो इन्फोकॉम की बात कर ले तो इस कंपनी में पंकज मोहन पवार को जो है एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है 5 सालों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा हैज बीन स्वर्न इन एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने भारत के किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ऑप्शन सी बॉम्बे हाई कोर्ट, या ऑप्शन डी दिल्ली हाई कोर्ट। सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी दिल्ली हाई कोर्ट, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट के ये अभी जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ लिया है न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा ने, और इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के द्वारा किया गया है। इससे पहले जो है ये तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कार्य कर रहे थे, और अगर हम जिस हाई कोर्ट की बात अभी कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट, इसकी अगर इस्टेब्लिशमेंट की बात कर ले तो दिल्ली हाई कोर्ट को 31 अक्टूबर 1966 को जो है स्थापना किया गया था, और प्रेजेंटली जो है अगर हम हाई कोर्ट में अगर जजेस की बात कर ले तो हाई कोर्ट में प्रेजेंटली जो है 45 परमानेंट जजेस और 15 एडिशनल जजेस की जो है वो सैंक्शन हो रखी है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और एडिशनल इंफॉर्मेशन।
अगर आप और भी डिटेल्स करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी सरकारी परीक्षा के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जो है हर एक सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, तो आप हमें वहां भी फॉलो, लाइक और अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। साथ ही साथ अपने दोस्त, अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि करंट अफेयर्स पार्ट जो है हर एक एग्जाम की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है मायने रखती है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं बल्कि आपके एग्जाम के हर एक जो है वीडियोज अवेलेबल किए जाते हैं। तो आप इस चैनल के माध्यम से अपनी एग्जाम की तैयारी को पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि अगर आप जब बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो हमारे इस चैनल पे अगर कोई भी नेक्स्ट वीडियो अगर आती है तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकती है। ठीक है दोस्तों, तो आप पढ़ते रहिए और अपनी एग्जाम की तैयारी को जो है और मजबूत बनाते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार।